रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, पानी में गोता लगाती है, लेकिन उसके हाथ खाली होते हैं। 4 दोस्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिनमें एक था आदिल खान। 450 फीट की गहराई है। तैरना आता था, वहां तक के गया, हपरा गया। SDRF और NDRF दोनों टीम यहाँ पर है। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जेर अनुपात में व्यू आते, सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा, तकर सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तले दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। रायपुर में एयरपोर्ट के सामने जन्म है और जन्म के ठीक पीछे नकटी सम्मानपुर गांव जिसे कहते हैं, उसके एक हिस्से में है ये ब्लू वाटर जिसे कहा जाता है। किसी समय में यहाँ पर गिट्टी की खुदाई की गई थी और गिट्टी की खुदाई करने के बाद जो जिम्मेदारी होती है उसे फिल करने की वो ना किया गया, बाद में खुला छोड़ दिया गया। धीरे धीरे रायपुर के लोगों को लगा कि यहाँ पर पानी नीले रंग का होता है, लोग देखने आना शुरू किए। कल शाम को जो वारदात हुई उसके बाद से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कल शाम को दरअसल 4 दोस्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, जिनमें एक था आदिल खान। आदिल और उसके दोस्त के बीच बातों बातों में चैलेंज हुआ कि कौन इसको तैर के पार कर सकता है। 24 साल के नौजवान लड़के, उनमें उनको लगा कि वो शायद इसको तैर कर पार कर सकते हैं। बाद में दोनों कूदे। आधे दूर तक आदिल ठीक ठाक तैरता रहा, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगा और डूबकर उसकी मौत हो गई। घटना को आज शाम को 6 बजे ठीक 24 घंटे बीत जाएंगे। NDRF SDRF की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, गोताखोरों की जो मशीनें हैं वो भी हैं, लेकिन इतना समय इतना बीत जाने के बाद अभी तक जो है जो डेड बॉडी है उसका पता नहीं है। आदिल खान के परिजन जो हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की जगहों पर क्यों इसे ओपन रखा जाता है, तब जबकि नियमों में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई गौण खनिज की वजह से वाटर बॉडी निर्मित होती है तो या तो प्रशासन उसके आसपास इस तरह का प्रबंधन करे, कोई कूद ना पाए, कोई जा ना पाए, या फिर अगर इसे खुले छोड़े जाने की बजाय इसमें रेत को फिल करना है, उसके ऊपर वृक्षारोपण करना है। जब किसी को लीज दिया जाता है तो उसमें तमाम बातें अनुबंधित होती हैं या तमाम बातें लिखी होती हैं, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यही वजह है कि आज जिसे लोग ब्लू वाटर समझकर शाम के समय इसके किनारे बैठने के लिए आते हैं। शहर के नौजवानों में काफ़ी चलन है, जेनजी जिसे ब्लू वाटर का नाम उन्होंने दिया है, जबकि ये गिट्टी खदान में गिट्टी जब निकाल ली गई उसके बाद एक बहुत गहरा गड्ढा है। इसके किनारे जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक थोड़े हिस्से तक आपको मिट्टी दिखाई पड़ेगी। किसी को लगेगा कि वो जाकर के पैदल पानी में नहा कर आ सकता है, लेकिन जैसे ही आपका अगला कदम पड़ेगा इसकी गहराई 20-30 फीट, कहीं पर वो आगे 50-50 फीट तक गहरा है, यानी किसी की भी मौत यहाँ पर हो सकती है। जब जब कभी इस तरह की घटनाएं रायपुर के आसपास मंदिर रसौद में या इस इलाके में हुई है तब ये सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर क्यों इन जगहों पर फेंसिंग नहीं की जाती है या जो लीज धारक होता है उसके द्वारा इसको फिल नहीं किया जाता है। मवेशी कितने गिर के मर चुके हैं, इसके पहले भी मौतें हुई हैं, लेकिन प्रशासन चेता नहीं है। आज NDRF और SDRF की जो टीम यहाँ पहुँची है उनकी भी कलई खुल गई कि आखिर किस तरह के इक्विपमेंट उनके पास। अब देखिए गैस ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन एक ढंग का गोताखोर उनके पास नहीं है जो कि 24 घंटे के बाद भी किसी डेड बॉडी को खोज कर निकाल सके। नदी हो तो बहने की आशंका हो, समुद्र हो तो उसकी गहराई आप नाप नहीं सकते, लेकिन एक गिट्टी खदान में गोताखोर घुस करके किसी की डेड बॉडी को तलाश नहीं पा रहे हैं। उनके माता पिता का, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आदिल 24 साल का नौजवान था जिसकी मौत हुई, उसके बावजूद अब तक जो है प्रशासन के हाथ खाली हैं और यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटती जा रही है। लोग ये देखने आ रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है और किस तरह से आदिल की डेड बॉडी को यहाँ से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि एक टीम जाती है, रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, पानी में गोता लगाती है, लेकिन उसके हाथ खाली होते हैं। इस तरह की घटनाओं में समय रहते बॉडी को निकाल लिया जाता है तो फिर चीज़ें बेहतर होती है, लेकिन जब बॉडी फूलने लगती है उसके बाद जब पेट के भीतर हवा भर जाता है तब बॉडी अपने आप बाहर आती है। तो 24 घंटे बीत चुके हैं, अगर सही समय पर नहीं ढूंढा गया तो काफ़ी वक्त लग सकता है। तो जिस समय जो SDRF की टीम है वो थोड़े ब्रेक के बाद फिर से वो गोता लगा रहे हैं और खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ आ नहीं रहा है। उसको लेकर के परिजन और आदिल के जो दोस्त हैं वे सब लोग आक्रोशित हैं। मौदापारा के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि आदिल वहीं का रहने वाला था और बड़ी संख्या में जो शहर के लोग हैं जिनको भी इसकी सूचना मिल रही है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं।
हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे बने बॉस के साथ। यही वो जगह है जहाँ से कल शाम 6 बजे के आसपास इस जगह से जहाँ पर एक भीड़ दिखाई पड़ रही है, टीले पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उस जगह तक जाने के लिए आदिल और उसके 4 साथी जो आए हुए थे, आदिल और उसके एक साथी के बीच में प्रतियोगिता की तरह हुई कि भाई कौन तैरकर पार कर सकता है। तैरना उनको आता था। आधी दूर तक जाने के बाद उसका देहांत हुआ। उसके परिजन आज हैं साथ में हमारे, जो सुबह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको नोटिस कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाई हैं प्रशासन के कामकाज से, रवैये से, बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सजाद अशरफी। शहजाद भाई, जो सुबह से प्रैक्टिस चल रही है गवर्नमेंट की यहाँ पर, उसको लेकर के कितने संतुष्ट हैं आप लोग और क्या क्या हुआ है अभी तक? कोई संतुष्टि नहीं हुई है हमें। यहाँ पर सिर्फ टाइम पास हो रहे हैं। 450 फीट की गहराई है। 450 फीट? 450 फीट की गहराई है। सुबह जो रेस्क्यू टीम कल रात में जो बोले सुबह 5:30 बजे आ जाएंगे, हम रात भर यहाँ बैठे हुए थे। 5:30 बजे आ जाएंगे। हम 6 बजे से इंतज़ार करना शुरू किए। 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया। 9 बजे आए, 10 बजे से खीला रॉड को मोड़ के रस्सी में 7-8 फीट की रस्सी हुई, सिर्फ वहाँ से यहाँ सिर्फ टाइम पास किए। वो रस्सी वहाँ पड़ी हुई है। वो रस्सी मतलब 8-10 फीट की छोड़ी। उसके बाद वहाँ सैन लेक में इनका कुछ मतलब कुछ कंपटीशन चल रहा था या कुछ भी है। यहाँ पे पता चला कि गोताखोर वहाँ पर हैं। तो हम वहाँ गए। वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर मैडम बैठे थे। हम लोग खड़े थे बाहर कि हमारी सुनेंगे। कुछ नहीं हुआ, हम गेट में बैठ गए। हम वहाँ पर थोड़ा अपना धरना प्रदर्शन किए। तो फिर उठ के आए तो हमारे बोले कि नहीं ये है, वो है, दुरुक्स में है, ये है। तो हम हल्लाबाजी किए। तो वहाँ से गोताखोर आए हैं 4-5 लोग। तो इनकी कैपेसिटी है 60 फीट। अच्छा, उससे नहीं कर पाते? उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और प्लस इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो ये चीज़ में डर रहे हैं कि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, गवर्नमेंट हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं कराई है। मतलब जिनका काम लोगों की ज़िंदगी बचाना है या डेड बॉडी रेस्क्यू करना है, उनका खुद का इंश्योरेंस नहीं है। उनका इंश्योरेंस नहीं है। ये कैसी गवर्नमेंट है? ये इनसे सिर्फ ये है कि विधायकों को नया नया बंगला दे दें करोड़ों का, किसी के गरीब का घर तोड़ दें, किसी रोड में टपरी वाले का टपरी तोड़ दें तो हज़ारों बल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी की बच्चे की, किसी के जान के टुकड़े की यहाँ पर मौत हो गई है, उसको बचाने के लिए पूरा 24 घंटा हो गया। ये पूरा 5 बज रही है, 11 मिनट बाकी है। कल हम 7:10 से यहाँ पर हैं। ना खाना खा रहे हैं, ना पीना कुछ कर रहे हैं। और प्रशासन को सूचना तब से है कि ये घटना हुई है? हम बहुत हर तरीके से कर चुके हैं। अभी भी डिप्टी कलेक्टर मैम आए थे, वो भी अपना जायजा लिए चले गए, कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये कैसी सरकार है इनकी? ये तो बोलते हैं हमारा सुशासन है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो यहाँ पर तो कई मौत हो चुकी है, 100+ मौत हो चुकी है। वहाँ पर नकटी गांव को तोड़ के एक ही रात में दीवार बाउंड्री वॉल करा सकते हैं। यहाँ पर कई घर का चिराग बुझ गए। यहाँ पर बाउंड्री वॉल कराने में क्या दिक्कत है? अंधेरी है, बहरी है, तो क्या मतलब है ऐसी सरकार का? तो कुछ ठोस जवाब मिल रहा है कि कोई गोताखोर बाहर से बुला रहे हों या 400 फीट, 450 फीट, 500 फीट जिसको गोताखोरी में एक्सपर्ट हो? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हम गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो, हम निकाल लेंगे। ये इतनी बल लगाए हैं, हमें परमिशन दो ना, हम निकाल लेंगे, गारंटी है। ना वो कर रही है, ना हमें करने दे रही है। सिर्फ बैठे हैं इंतज़ार में कि अब आएगा तब आएगा। वो गोताखोर क्या बोल रहा है, हम तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, हमारा 60 फीट का रेंज है, आना होगा तो फुल के आएगा 24 घंटे बाद। तो हम ये वेट करें? तो गवर्नमेंट किस काम की है? टैक्स तो ले रही है ना बराबर, बहुत अच्छा टैक्स दे रहे हैं। हमारे से ज़्यादा टैक्स कोई नहीं दे रहा है, इतना टैक्स दे रहे हैं। तो यही दिन देखने के लिए दे रहे हैं टैक्स। हमारे घर का बच्चा चले गया, सुबेरे से भूखे प्यासे हैं। कोई तैरना आता था आदिल को? तैरना आता था, वहाँ तक के गया, हपरा गया। हंसी मजाक करते हुए गया, हपरा गया, मतलब डिसबैलेंस हो गया, डूब गया। उसका साथी उसे बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो उसको पकड़ रहा था तो वो भी डरा होगा। उसको मतलब 10 फीट यहाँ से वो पेड़ है पत्ता, वहाँ तक क्या है, तो उसको साड़ी वाड़ी बांध के फेंकें तो उसको निकालें, उसका पेट वेट दबाएं तो वो बेहोश था। पानी वानी निकला। अभी वो इतने सदमे में है कि कोई मतलब जवाब नहीं दे रहा है। और भी 2 साथी लोग थे, वो भी सिर्फ बता रहे हैं, वीडियो है, बस चल रहा है। अब इंतज़ार कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब तब में हमारा कुछ मदद करें। और गहराई बता रहे हैं 550 फीट है? 550 फीट प्लस है। गहराई बता पाएगा। हाँ, तक नीचे नहीं जाएंगे तब तक कौन गहराई? ये 450 फीट मतलब बता रहा हूँ प्लस है। गोताखोर लोग जा रहे हैं, बोल रहे कुछ दिख रहा ही नहीं अंदर हमें 60 फीट में। और मेरे को लग रहा ही नहीं कि 60 फीट जा रहे हैं वो।
20-30 फीट में आ जा रहे हैं, 5 मिनट में 60 फीट जाके आ जाएंगे। कभी वो सिलेंडर बांध रहे हैं, यहाँ आधा घंटा टाइम पास करे, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से चले गए, हो गया ख़त्म। नहीं उस किनारे में बैठे हैं, उनसे चल के बात करो आप, कुछ नहीं है बोलेंगे, हमारे हाथ में है ही नहीं, बात नहीं कर पा रहे, नाम नहीं बता रहे अपना। तो ऐसी अपने तरीके से बात करो। ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट से क्या उम्मीद। आप बताओ भाई, आपका दोस्त आदिल? जी मेरा दोस्त था, मेरे को बताए थे लोग कि सेन लेक जाएंगे करके, मतलब सेन लेक का प्रोग्राम बना रहे थे, फिर ब्लू वाटर आ गया, मतलब यहाँ पे बैठने के लिए, घूमने के लिए। तो लोग यहाँ से स्विमिंग करने के लिए जा रहे थे 2 जन, तो जाते जाते रुक गए, मतलब जा नहीं पाए, आधी रास्ते में मतलब थक गया, तो इस वजह से नहीं जा पाया रास्ते पे। तो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पे आप बाउंड्री वगैरह कर दो, बाउंड्री वॉल या फेसिंग वगैरह कुछ, तो यहाँ पे फिर दूसरी मतलब कुछ हादसा नहीं होगा। अभी ये मिला के लगभग 6 से 7 हादसा हो गया ये। इसके पहले बिरगांव से 4 लड़के लोग डूब के मर गए थे, फिर उसके बाद 2 कपल लोग यहाँ पे आके डूब के मर गए थे। अभी फिर ये हो गया 6 महीने के अंदर 3 राजनांदगांव के ख़त्म हो गए। हाँ, तो 6 महीने के अंदर 6 से 7 मौत हो रही है यहाँ पे। तो ये जगह सही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं स्टूडेंट लोग को भी यही सलाह दूंगा कि आप लोग यहाँ बिल्कुल मत आइए, ये जगह सेफ़ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो आए दिन हादसा हो ही जा रहा है। यहाँ के गांव वाले बता रहे कि भैया हर हफ्ते भर महीने भर के अंदर एक न एक हादसा होता है। तो ये सरकार से हमारी ये निवेदन है कि यहाँ पे आप फेसिंग करिए, बाउंड्री वॉल वगैरह करिए, सील करिए, तो यहाँ से फिर दूसरे बच्चों की हादसा नहीं होगा, बच्चे रहेंगे सेफ। जान नहीं है किसी के बच्चों की, इतनी सस्ती जान नहीं है, जितनी सस्ती सरकार है ना उतनी सस्ती जान नहीं है। हमने अपना हीरा खोया है, हमारे मोहल्ले की शान थी वो। हमारा भी फेस्टिवल आ रहा है, हम वो सब चीज़ भूल गए हैं। यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, ऐसे हालत में बैठे हैं, कुछ सुनवाई नहीं है। इस्तीफ़ा दे दो, मत चलाओ सरकार, इस्तीफ़ा दे दो। हम यही चीज़ बोलेंगे, जब जनता की आपको फिक्र नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दो। गरीबों को सता रहे तो हो, विधायकों को बंगला बना के दे रहे हो, अपना बड़ा बड़ा बंगला बना रहे हो, नई नई कारें ले रहे हो। वो जनता के लिए क्या 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगेगा यहाँ पर बाउंड्री वॉल कराने का। सील करवा दो, बच्चों की जान बचेगी, किसी के घर का चिराग बुझने से बच जाएगा। ये सिर्फ करो। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को दूसरा आदिल नंबर है यहाँ पर। दूसरा आदमी ना मरे। हाँ ठीक बोल रहा, दूसरा आदमी ना मरे इस वजह से बाउंड्री वॉल करो भाई, बाउंड्री वॉल करो। और हमारे को कोई अच्छा रेस्क्यू टीम दो नेशनल, जो जा सके और हमारे भाई को उठा के ला सके। कब तक के इंतजार करेंगे? घर में माँ 12-15 बार बेहोश हो चुकी है, उसको कितना दिलासा दें कि मेकाहारा में है। बाप बैठा है, वो कुछ मुंह से बोल नहीं पा रहा है। और सर मछली वाले कांटे से मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे, देखोगे ना कैसे निकलेगा, बॉडी फट जाएगी। हाँ, तो क्या बॉडी को फाड़ने लेके गए हो? हमें मालूम नहीं था, नहीं तो उतने टाइम हम डुबा देते उसको। इतने नीचे हम फिर अपने में आएंगे तो उसी को डुबा देंगे। ये गवर्नमेंट कोई काम की नहीं है, सिर्फ गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। जनता की कोई फिक्र नहीं है, अपनी जेब भर रहे हैं। और सुशासन है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, कुछ नहीं है, सब जीरो है, खोखला। उनसे बात करते हैं। तुम दल के दल नायक आए हो ही ना? हाँ साहब होती खड़े वही बीच में हवा नहीं तैर रहा हमारे साहब। फोन में उठाते हैं वही दे 3 जन हवा नहीं वो गोरे गोरे बनी हवा की। हाँ वही है। हाँ वही है हमारा अधिकारी वही है। तुम्हारे कितने फीट तक क्षमता है जाए के अंदर? हमारे 65 तक है। 65 फीट? ओके ऊपर नहीं जा सका। अबे कहते घर सिलेंडर अब ज़्यादा लगते, वो सिलेंडर नहीं है यहाँ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। मैंने तो जा सका था, लेकिन सिलेंडर क्यों नहीं वो उतना नहीं जा सकता। ट्रेनिंग हमारे 65 फीट तक के हुए है। अच्छा 60 हो है, 65 तक कवर कर सकते हैं। कहा ज़्यादा अंदर जावे ना तो कान वान से सब पर्दा फट जाते हैं। अच्छा प्रेशर बहुत रहते ना। और ज़्यादा ना डेप में जावे ना तो नाइट्रोजन ले लगते हैं। यहाँ नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते। वो सुविधा ही नहीं है यहाँ, नहीं है छत्तीसगढ़ में। और NDRF आए तेमन कर हवा नहीं ओकरो मन कर लगभग वो नहीं है नाइट्रोजन वाला, लेकिन कितना देर तक जाते है वो तो क्या बुझे नहीं से नीचे में से रस्सी में डालत रहे वो एंकर डालत हो अभी मन पहले नापे पड़ते हैं। कतका फीट निकल सका है ये भर के? ये 300-400 लगभग फीट। 300-400 फीट है। तो आमतौर पर जब कभी इतना घटनाक्रम होते तब ये तो पानी बहे वाला पानी नो है, तो कतेक एरिया में रेंज में मिल जाते बॉडी है? ये अभी तक जहाँ रेस्क्यू हुए यहीं लगभग डूबे हुए हैं। 8-10 बॉडी निकाल चुके हैं यहाँ से इस बार में। हाँ एमा का है पूरा रेम बने हुए हैं ना, तो वहाँ टिक जाते हैं रेम में। तो ज़्यादा 40, 30, 35 फीट में रुक जाते थे। अच्छा रेम बने हुए हैं। हाँ और सीधा स्टेट गहरा है वहाँ, मतलब वही है पूरा खदान के केंद्र है मेन सेंटर वही समझ। हाँ
सीधा गहरा वही है सेंटर। तुम उनके बीमा में हो है? नहीं। सेल्फ कराए पड़े हुई? हाँ बहुत खराब है। हाँ यार, तुम्हारा को लोग जान बचा, तुम्हारी बीमा तो कम से कम होना चाहिए। हाँ बहुत, तो कहा बोल सकते ना होंगे। तो तुम सेना वाला कि पुलिस वाला? सेना से प्रतिनियुक्ति SDRF बनाए हैं। अच्छा, उमा से माँ है? हाँ, होमगार्ड जो विभाग है ना, वहाँ से प्रतिनियुक्ति में SDRF बनाए हैं। अच्छा, स्टेट में। तुम्हारा तो तनख्वाह है, जान जोखिम में डाले लायक नहीं यार। हाँ नहीं। अभी लट पट बढ़ा कर 20 दिन 24 करे है ना? हमारा 19 है। 19 है ना? अब बताओ, मतलब जान बचा बर जोखिम अपन जान डाले पड़ा थे। तुम्हारे साहब कहाँ होकर कर पूछे जाए? आप हैं अधिकारी इनके? ये टीम आई है? ये NDRF है। आप SDRF से? क्या कुछ लग रहा है कि कितना गहरा होगा ये पानी? गहरा जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो तो बता रहे हैं कि 200-250 फीट से भी ज़्यादा गहराई है। और हम 60 फीट तक अंदर जाके देख चुके हैं। मतलब हमारे जो इसको स्कूबा ड्राइवर हैं वो 60 फीट तक अंदर गए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और अभी जो NDRF गई है वो एग्जैक्ट मतलब ये पता करने गई है कि इसकी गहराई कितनी है, उसके बाद जो करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई गोताखोर है जो 400 फीट 500 फीट गहराई जा सके? छत्तीसगढ़ में कहीं भी इतने गहरा गोताखोर नहीं है जो 400-500 फीट गहराई में जा सके। अच्छा, हाँ। जो समुद्र में करते हैं वो लोग होंगे? वो होंगे, हाँ वो होंगे। हमको जो ट्रेनिंग मिली है वो 45 से 50 फीट की ट्रेनिंग मिली है कोलकाता और वहाँ महाराष्ट्र में हमारी जो टीम ट्रेंड है। इतने तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं? केवल वेट किया जाता है या कुछ? इस तरह की कंडीशन में अगर गहराई ज़्यादा है, कहीं अगर फंसी नहीं है बॉडी, तो हम वेट कर सकते हैं 24। नॉर्मल में मतलब नॉर्मल वाटर रहता है तो 24 घंटे में वाटर बॉडी ऊपर आ जाती है। क्योंकि ये पानी नीचे से आ रहा है, पानी ठंडा है, टेम्परेचर कम है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। फिर भी कोई कोशिश ऐसी कि आज रात तक आ जाए बाहर, ऐसा कुछ? नहीं, हमारी तरफ से तो प्रयास है कि वो मिल जाए, लेकिन हमको पता ही नहीं चल पा रहा है गहराई कितनी है। तो जब नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं हम तो फिर एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं है कि पर्टिकुलर यहीं है। वो तो अच्छा, पूरे उस इलाके में खोजना पड़ रहा है? पूरे इलाके में ढूंढ रहे हैं उसको। अच्छा, और NDRF जो है उसकी भी क्षमता नहीं है? नहीं, इतनी ट्रेनिंग नहीं होती है ना, फिर 40-50 फीट पर्याप्त रहता है। क्योंकि ये माइनिंग का है इसलिए इतनी गहराई है, नहीं तो इतनी गहराई पे हमको फेस नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हमको कहीं भी रेस्क्यू करते हैं इतनी गहराई का सामना नहीं करना पड़ता है। 30 फीट 40 फीट अधिकतम। तो इसके पहले भी तो आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं पहले और हाँ, निकाल चुके हैं? कई बार निकाला है हमने। तो जब सिचुएशन यही है कि हमारी जितनी क्षमता है उतने पे मिल जाता है तो हम निकाल लेते हैं, या बॉडी ऊपर रहती है तो निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर 1-2 दिन इंतजार करने के बाद हमको बॉडी मिलती है। ठीक, मतलब परिजन आकर्षित हो रहे हैं, उनका गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आप लोगों की भी क्षमता है? हमारी क्षमताएं सीमित हैं। परिजन अब किसी का भी मतलब परिजन गया है तो आक्रोशित होगा ही, बहुत तमाम तरह के एलिगेशन लगाएगा और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपनी क्षमताओं के हिसाब से हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी घटनाक्रम यहाँ पर हो रहा है उस पर रायपुर के जो SDM है चौबे जी, वो नज़र बनाए हुए हैं। का कुछ चलत है मेर और का उम्मीद है कि रिकवर कर ले जाए? ये जो घटना है कल की घटना है। जो व्यक्ति डूबा है उसका खोजबीन किया जा रहा है। SDRF और NDRF दोनों टीम यहाँ पर है। चूँकि बहुत गहराई में है इसलिए स्कूबा डाइविंग के माध्यम से या इनका जो जितने संसाधन है, इक्विपमेंट्स हैं, उसके माध्यम से खोजबीन कर रहे हैं। अब तक पता नहीं चला है। तो चौबे साहब, यहीं पर जो SDRF की टीम है वो 7-8 बॉडी पहले निकाल चुकी है, तो प्रशासन में कोई रिपोर्ट नहीं जाता है सरकार के पास कि घेरवा उरवा दो भाई इसको, ताकि कोई बच्चा है वो कूदे ना आकर के, लोग यहाँ पर पिकनिक बनाने आते हैं मत आए? अभी इस बार हम लिखेंगे ऊपर में भी और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फेंसिंग का करवा लें या सुरक्षात्मक जो भी उपाय है हम कर लें ताकि आगे घटना ना हो। तो प्रशासन एक रिपोर्ट देने जा रहा है? हाँ, चेतावनी लगा भी है, बोर्ड भी लगा है, समझाइश भी दी गई है। लोग आते हैं लापरवाही पूर्वक वहाँ पे स्विमिंग करते हैं, जिसके कारण ये घटना घटती है। तो आपके माध्यम से हम अपील भी करते हैं लोगों से कि यहाँ आने से बचें। इस जगह से चूँकि ये बहुत ही दुर्घटनाजनक स्थल है तो बचें, और हम जो सुरक्षात्मक उपाय प्रशासन की ओर से उठाना रहेगा हम जरूर उठाएंगे। तो सर, आप लोग गौड़ खनिज भी देखते हैं, गिट्टी की खदान है, ये तो एक खदान है। रायपुर के आसपास ढेर खदानें जो खुली पड़ी हैं, नियम तो ये कहता है कि इसमें रेत फिल करके प्लांटेशन करके उनको हैंड ओवर करना है गवर्नमेंट को।
ये माइनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उनसे जानकारी लेंगे। नियमतः उनको जो माइनिंग लीज के तहत जो करना रहता है, ये कार्रवाई उनके माध्यम से की जाती है। तो आप आने वाले दिनों में बैठक बुलाएंगे रायपुर जिले के जितने खुली खदानें हैं जो बंद हो चुके हैं, उनके मालिकान को बुला करके कि भाई गिट्टी से पैसा तुम बना लिए लेकिन भरेगा कौन? लोगों की जान पे आ रही बात। ये विभाग वाले को बोलेंगे, ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं उनके माध्यम से मीटिंग ली जा सकती है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।